बिहार से निकलकर मुकेश सहनी चुपचाप दिल्ली पहुंच जाते हैं और सीधे जाकर वहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। और इसकी खबर लोगों तक तब पहुंची जब इन दोनों लोगों का फोटो सोशल मीडिया पर तैरने लगा। तो ऐसे में क्या कांग्रेस और सहनी मिलकर अब तेजस्वी यादव को डबल क्रॉस करने वाले हैं? क्या ऐसे में महागठबंधन टूट जाएगा? आगे हम आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में हर दिन एक नया खेल होता रहता है, लेकिन आज का सीन थोड़ा अलग है। पटना की गलियों से निकलकर बिना किसी को भनक लगे मुकेश सहनी चुपचाप दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर सीधा राहुल गांधी से जाकर टकराते हैं। ना कोई प्रेस नोट, ना कोई मीडिया कॉल और ना ही कोई मैं दिल्ली में हूं वाला ट्वीट, कुछ नहीं। लोगों को यह बात तब पता चलती है जब सोशल मीडिया पर राहुल और सहनी का एक फोटो तैरता हुआ सामने आ जाता है। अब इस पूरी स्टोरी के बाद पुष्पा मूवी का एक आइकॉनिक सीन याद आ जाएगा आपको, जब पुष्पा राज कहता है कि डीलिंग तो डायरेक्ट होगा, बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट डील करनी है तो करिए, वरना मेरे पास तो ऑप्शन बहुत है। ठीक उसी अंदाज में सहनी ने भी तेजस्वी यादव को बाईपास करके कांग्रेस के हाईकमान से बात कर ली है। और यह कोई छोटा मैसेज नहीं है, यह सीधा सीधा पॉलिटिकल सिग्नल है कि अगर बिहार में डील करनी है तो सबसे बड़े खिलाड़ी से करो, बाकियों का तो नंबर बाद में आएगा। यानी कि मुकेश सहनी अपने आप को बड़े खिलाड़ी के तौर पर पेश करने में लगे हैं, अपना वर्चस्व कायम करने में लगे हैं कि भाई साहब हमारी भी पहुंच ऊपर तक है। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब मुकेश सहनी ने मजाक मजाक में यह बात कह दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन बिहार की राजनीति में मजाक का शेल्फ लाइफ लंबा होता है। आज के हालात देखें तो यह बात साफ दिखता है कि मुकेश सहनी ने जो बात मजाक मजाक में कही थी, अब उनकी ख्वाहिश बन चुकी है और यह ख्वाहिश अब मिशन में बदल गई है। बिहार की सीएम की कुर्सी भले ही कांटों से भरी हो, लेकिन इसकी चमक सबको खींच लेती है। और मुकेश सहनी के तेवर अब यह कहते हैं कि भैया गद्दी हमें चाहिए, वो भी हक से। तेजस्वी यादव के साथ उनका रिलेशनशिप भले ही गठबंधन का हो, लेकिन मुकेश सहनी के लिए पॉलिटिक्स का मतलब है बराबरी। उनकी फिलॉसफी साफ है कि तेजस्वी यादव से एक पॉइंट भी कम नहीं चाहिए, ना तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर और ना ही मंच पर लगी कुर्सी में। सब कुछ बराबर चाहिए। उन्होंने अपने आप को यह बता दिया है कि भाई साहब हमारे पास भी वोट बैंक कमजोर नहीं है। आपको बता दे कि मुकेश सहनी का एक ही फंडा है कि अगर बराबरी नहीं मिली तो पॉलिटिकल रूट बदलने में वो जरा से भी हिचक नहीं करते हैं। यह मुलाकात उसी गेम प्लान का हिस्सा है या नहीं, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर यह दिल्ली मुलाकात सिर्फ हाल चाल पूछने तक ही सीमित है तो आरजेडी चैन की सांस ले सकती है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट पॉलिटिकल डील है तो समझ लीजिए कि महागठबंधन के खंभे डगमगा सकते हैं और तेजस्वी यादव का सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। कांग्रेस को बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करनी है और सहनी को चाहिए पॉलिटिकल अपग्रेड। दोनों के इंटरेस्ट यहां पर मैच कर रहे हैं और जब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मैच करते हो तो पार्टनरशिप बनते देर नहीं लगती है। बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू तो यह है कि यहाँ दोस्त और दुश्मन का टाइटल मौसम की तरह बदलता है और आज जहां साथ है वहां कल अलग रहेंगे। यह बिहार की राजनीति में बहुत ही नॉर्मल है। सहनी पहले एनडीए में रह चुके हैं, फिर महागठबंधन में आ गए, तो इस हिसाब से उनका जो पॉलिटिकल जीपीएस है वो हमेशा इस तरफ उस तरफ घूमता रहता है। जहां उन्हें ज्यादा पावर और पोजीशन मिलेगी वो वहीं पर पलटी मार देते हैं। और इस समय कांग्रेस के लिए भी अच्छा मौका है तेजस्वी के मुकाबले एक मजबूत नेगोशिएशन कार्ड रखने का, और वो कार्ड है मुकेश सहनी। ऐसे में कांग्रेस और मुकेश सहनी के पास
एक बड़ा मोटिव है एक साथ होने का और तेजस्वी यादव को इस मुकाबले से थोड़ा बाहर करने का, क्योंकि मुकेश सहनी को सीएम की कुर्सी चाहिए और कांग्रेस को बिहार में अपनी मजबूत पकड़ बनानी है। तो ऐसे में दोनों के पास एक अच्छा मोटिव है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।